हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी। परफेक्शन फार्मेसी पर आप सभी का वेलकम है। सो फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कफटैम डीएक्स सिरप। सो गाइज, आज हम बात करेंगे कफटैम डीएक्स सिरप के बारे में, जिसमें हम जानेंगे सबसे पहले इस सिरप के वर्क के बारे में कि ये सिरप किस तरह से वर्क करता है, यानी ये किस तरह से हमारी बॉडी पर काम करता है और इसका क्या वर्क रहने वाला है। उसके बाद जानेंगे हम इस सिरप के यूजेस के बारे में कि हम इस सिरप को कैसे यूज़ करें, हम इस सिरप को किस बीमारी में यूज़ कर सकते हैं, किस तरह की खांसी में यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जानेंगे आफ्टर डेट हम इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। ये आफ्टर यूजिंग इस सिरप के क्या हमारी बॉडी पर साइड इफ़ेक्ट रहते हैं, यानी ये किस तरह से हमारी बॉडी पर ये नुकसान पहुंचा सकती है। और उसके बाद जानेंगे इस सिरप के डोजेस के बारे में कि हम इस सिरप की क्या डोज एक टाइम में, कितनी डोज एक टाइम पर एक पेशेंट को दे सकते हैं, मैक्सिमम कितनी डोज एक टाइम पर दी जा सकती है, या कह सकते हैं खांसी से तुरंत राहत। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। जैसे कि मैंने आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे पहले हम जानेंगे इस सिरप के वर्क के बारे में कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो कफटैम डीएक्स जो होता है बेसिकली 3 मेडिसिन से की कॉम्बिनेशन में आता है, जिसमें होती है फिनाइलेफ्रिन, क्लोरफेनामाइन मलेट और डेक्सामेथासोन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि हमें रिलीफ देती है ड्राई कफ में। अगर बात की जाए फिनाइलेफ्रिन की, तो ये एक डीकंजेस्टेंस है जो कि नैरो करती है हमारी स्मॉल ब्लड वेसल्स को और प्रोवाइडिंग करती है हमें रिलीफ फ्रॉम द कंजेशन स्टेफनेस से। मतलब जो हमारी नाक के अंदर स्टेफनेस हो जाती है, कंजेशन हो जाती है, ये उससे हमें रिलीफ दिलाती है, जिसका जो मेडिसिन जो होती है फिनाइलेफ्रिन। अब बात करते हैं हम इस दूसरी मेडिसिन के बारे में, जो कि होती है फ्लेयर क्लोरफेनामाइन। और क्लोरफेनामाइन की बात की जाए तो ये एक एंटी एलर्जिक होती है, जो कि रिलीफ देती है हमें एलर्जिक जैसे सिम्टम्स में। मतलब जैसे कि नाक का बहना, आंखों से पानी आना, जुकाम होना, तो ये उन सभी कंडीशन में क्लोरफेनामाइन हमारी हमें रिलीफ दिलाती है। अब बात करते हैं हम लास्ट मेडिसिन के बारे में, जो कि होती है इसके अंदर डेक्सामेथासोन हाइड्रोक्लोराइड। ये एक कफ सप्रेसेंट होती है दैट जो रिलीफ देती है हमें कफ बाय द रिड्यूसिंग द एक्टिविटी ऑफ कफ। ये डेक्सामेथासोन जो होती है ये एक हम कह सकते हैं कि सप्रेसेंट होती है और ये रिलीफ दिलाती है हमारी हमें कफ से बाय द रिड्यूसिंग द एक्शन ऑफ कफ। ये हम इसका जो एक्शन होता है कफ का, ये उसको कम करके हमारी बॉडी के अंदर उसके एक्शन को कम करके अच्छा वर्क करती है। अब हम जानेंगे आगे इस सिरप के यूजेस के बारे में। और यूजेस की बात की जाए तो बेसिकली इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई कफ। हम इसको बेसिकली जो यूज़ कर सकते हैं ड्राई कफ में यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी अगर पेशेंट को सूखी खांसी हो, काली खांसी हो या बिना बलगम वाली किसी भी तरह की खांसी हो, तो उस कंडीशन में क्या है कि इस कफटैम डीएक्स सिरप को हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और इसकी मैक्सिमम डोज जो है अगर अंडर 12 है या 10 है तो उसको 5 ml दे सकते हैं, और उससे ऊपर का अगर है अडल्ट है तो उसको हम 10 ml भी दे सकते हैं। अब बात करेंगे कि आफ्टर यूजिंग इस टैबलेट का क्या साइड इफ़ेक्ट रहता है हमारी बॉडी पर, यानी ये किस तरह से ये सिरप हमारी बॉडी पर नुकसान पहुंचा सकती है इस टैबलेट इस सिरप को लेने के बाद में। तो क्या है कि इस सिरप को लेने के बाद में कुछ पेशेंट कहते हैं कि उनको नोजिया होने लगती है, यानी जी मचलाने लगता है, और साथ ही साथ उसके वॉमिटिंग होने लगती है, यानी वो उल्टियाँ भी होने शुरू हो जाती हैं। एपेटाइस होने लगता है। एपेटाइस मीन्स होता है कि उनको भूख लगने कम हो जाता है, और उनको कभी कभी क्या है कि उनको हेडेक भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये नॉर्मल से हमारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि नोजिया का होना, वॉमिटिंग होना, एपेटाइस होना, और साथ ही साथ में क्या है कि उनको हेडेक भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये हमने आपको बताया था साइड इफ़ेक्ट ऑफ
कफ टाइम डीएक्स सिरप के बारे में। अगर आपको मेडिसिन से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर, बाय, थैंक यू।